जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ही में पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसमें हम आज आपको अभी तक हमने जो आपको बताया उसमें हमने फॉर्मूला तो बताया नहीं, लेकिन आपको चक्रवृद्धि जान रहे हो तो फॉर्मूला भी जरूरी है। आज की वीडियो में आप फॉर्मूला भी सीखेंगे और कुछ सवाल भी सीखेंगे। चलो तो दोस्तों पेन कॉपी उठा लो और हम सवालों की ओर चलते हैं डायरेक्ट। दोस्तों सवाल है, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 400 और 410 है। धन बताना है आपको क्या है और रेट भी ज्ञात करनी है आपको। मान लो कोई धन है दोस्तों, हमने धन मान लिया P है, इसको 2 सालों में विभाजित कर दो, ये फर्स्ट साल और ये सेकंड साल। दोस्तों कह रहा है जो चक्रवृद्धि जो ब्याज है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपका दे रखा है 410 और जो SI है सिंपल इंटरेस्ट वो आपको दे रखा है 400 और टाइम कितना दे रखा? 2 ईयर दे रखा है। तो हमने 2 ईयर में बांट दिया, 1 साल और 2 साल। अब दोस्तों देखो 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 400। यानी जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा बराबर होता है, हर साल बराबर बराबर मिलता है। तो 4 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 200 और 200, है ना, 200 और 200। अब चक्रवृद्धि ब्याज है 410, जो इनका अंतर है दोस्तों वो है 10। तो 10 जो है ना इससे निकला होगा, इसके परसेंटेज से 10 निकला होगा दोस्तों। कितना है? 10। ये 10 है, यहां से हम रेट निकाल लेंगे। 10 है दोस्तों 200 का, कितना परसेंट है? हम 100 पे बात करेंगे, यहां से आपकी R निकल के आ जाएगी। 10 से हम 0 काट देंगे, 20 500, यानी कि जो रेट निकल के आई वो आ गई 5%। कितनी आ गई? 5% आ गई दोस्तों। अब देखो ये मूलधन का 5%, मूलधन का 5% 200 है होगा, है ना। दर आपकी आ गई 5%। लेकिन अब जो पहली साल निकाले होगे वो जो 5% होगा 200, यानी मूलधन का 5% है कितना? 200। 200 है, 200 है ना। तो यहां से हम काट देंगे, ये परसेंटेज हटा देंगे, इस पे हम नीचे भाग दे देंगे 100 का। तो 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 और 40 P आ गया कितना? 4000। ये आपका धन निकल के आ गया। धन कितना आ गया? 4000। और रेट कितनी आ गई दोस्तों? 5%। दोस्तों अगर आप पेपर में बैठे होते और ये सवाल आ जाता तब क्या करते? इतना लगाने की जरूरत थी नहीं। अंतर कितना है दोस्तों? 10 का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का जो अंतर है वो है 10 का, है ना, 10 का अंतर है। अब देखो जो 2 साल है ये 400 सिंपल इंटरेस्ट है, ये 2 साल 2 सालों में बटा होगा। पहली साल 200 और दूसरी साल 200, निश्चित तौर पर ये 200 का होगा, 200 का 10%। 200 का ये जो 10 है ना, 200 में से निकला है तो 100 में इसका निकाल लो, 00 से 00 और 5 दूनी 10, यानी कि जो रेट निकल के आ गई दोस्तों वो 5% है ना। रेट कितनी आ गई? 5%। अब देखो 5% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5% की वैल्यू है 200, क्योंकि मूलधन का 200%, मूलधन का जो 5% है वो 200 आया होगा मूलधन का। अब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 40। तो 100 अपने आप में होता है, 100% की वैल्यू आ जाएगी 400। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे और पेपर में इतने तरीके से करोगे आप, इस तरीके से। हम मन में करते हैं दोस्तों, मन में। हमने मान लिया कि जो मूलधन है दोस्तों वो P है ना, रेट है R% और समय है 2 वर्ष। सबसे पहले हम 2 वर्ष का निकालते हैं, फिर हम और आपको ज्ञात करना है CI माइनस SI का डिफरेंस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? CI और SI का डिफरेंस। अब देखो मूलधन है P दोस्तों, मूलधन कितना है? P। इसको 2 सालों में विभाजित कर दो, 2 सालों में, पहली साल और दूसरी साल। अगर हम P का R% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? PR/100। ये सिंपल इंटरेस्ट है, अगली साल भी यही हो जाएगा, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन पे उतनी साल मिलता जाता है, हमेशा मिलता जाता है। अगर हम बात करें इसका भी R%, अगर हम बात करें ये 2 साल का, तो पहली साल का ब्याज पे ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसका R% आपको निकालना पड़ेगा, है ना। इसका R% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? एक तो है PR/100 और दूसरा भी R इसमें जुड़ जाएगा, है ना दोस्तों, दूसरा भी R जुड़ जाएगा। आप बताओ इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है दोस्तों? 1 PR/100 और 1 PR/100, 2 PR/100 कितना है?
2 PR/100। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, यहाँ ऐसा ही कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो दोस्तों ये पूरा है ना, पूरा है 1 PR/100 और 2 PR/100, 2 PR/100 प्लस, और इसमें ये भी जुड़ा है, क्या है, PR/100 का होल स्क्वायर, है ना दोस्तों। अगर हम आपसे बात करें कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ तो कितना हो जाएगा, CI माइनस SI बराबर आपका हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, दोनों कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, PR/100। ये आपका फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला भी होता है, आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो। हम इस पर एक आध सवाल बताते हैं, एक सवाल इस पे बताते हैं, फिर हम आपको तुरंत 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकाल के बताते हैं, फिर उस पर भी सवाल आपको बताते हैं। इस तरीके से आज की जो क्लास है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5,000 के धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है दोस्तों वो है 72 रुपए है, दर बताओ। अभी हमने आपको एक सूत्र बताया था दोस्तों, सूत्र क्या था कि अगर हमें 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, 2 साल का, 2 साल का मतलब हम D2 लिखेंगे, आप डिफरेंस D2, डिफरेंस D2 ये आपका हो जाएगा PR/100 का होल स्क्वायर, ये आपका होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है दोस्तों 2 साल का। ये क्या है, आपका जो अंतर दिया है वो PR/100 का होल स्क्वायर आपने दिया है कितना, 72 रुपए, है ना। अब हम P को काट के उस साइड लिखते हैं बटे में, और P का मान कितना है दोस्तों, 5,000। अब हम इसको 2 से काट देते हैं तो ये 36 बटे आ गया आपका 2500, कितना आ गया, 36 बटे 2500। इस साइड वर्ग है और इस साइड अगर हम रूट लगाएंगे तो R/100 बराबर ये आपका हो जाएगा 6 बटे 50, 6 बटे 50, 50 दूनी 200 और 6 दूनी 12, यानी आपका जो रेट आया दोस्तों, दर आई, वो आ गई आपकी 12%। उम्मीद है दोस्तों आप 2 साल का अब आसानी से निकाल पाओगे। अब दोस्तों हमने 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर का सूत्र भी बताया और आपको उस टाइप का हमने सवाल भी बता दिया दोस्तों। अब हम चलते हैं 3 साल की ओर। 3 साल मतलब अगर हमें 3 साल का जो मूलधन है वो P है, दर उसने R% दे दी, है ना, समय जो है समय उसने हमें 3 ईयर दे दिया, 3 साल दे दिया, 3 साल दे दिया दोस्तों। तब हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है दोस्तों, अंतर, है ना। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा दोस्तों और मजा आएगा, आप लगे रहिए बस। देखो दोस्तों, समय 3 साल है तो हम इसको मूलधन को लिख लेंगे ऊपर और 3 ऐसे डंडा खींच लेंगे, 1 2 3 डंडा खींच लिए। अब इसका परसेंट है R, तो सबका हमें R% निकालना है। क्या निकालना है, सबका R%। अगर हम बात करें P का R% कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आप कहोगे PR/100, क्योंकि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हमेशा तीनों साल बराबर बराबर मिलता है, कितना, तीनों साल बराबर बराबर मिलता है, मूलधन पर ही मिलता है दोस्तों तीनों साल। इतना आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। अभी हमने निकाला था 2 साल के लिए, तो 2 साल, अभी आप 2 साल को देखो, तीसरे को देखो मत। जब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर निकाला था वो क्या था, इसका हमने भी R% निकाला था, क्योंकि ब्याज पर ब्याज की गणना की जाती है, और ये निकाला था दोस्तों R/100 का होल स्क्वायर, है ना। हमारे 2 साल कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरे साल की बात करते हैं दोस्तों। तीसरे साल से पहले हमें किन किन पर ब्याज लगाना होगा, आप कहोगे 1 2 3, तीनों पे हमें R% का ब्याज लगाना होगा। सबसे पहले हम इस पे लगाते हैं दोस्तों। जब इसका हम R% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, PR/100
का होल स्क्वायर, है ना। अब दोस्तों इसका निकालो r%, इसका निकालेंगे r%, तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे r%, तो दोस्तों ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर तो है ही है, अब की बार क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरा फिगर आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाता है दोस्तों। ये जो लाइन देख रही हो ये वाली, ये सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाता है, साधारण ब्याज को। दोस्तों ये पूरा फिगर है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर हम बात करें जो साधारण ब्याज है दोस्तों, साधारण ब्याज वो क्या है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो तीनों साल बराबर बराबर लगा, यानी 1 2 3 लगा, 3 पी आर अपॉन 100, पी आर अपॉन 100, है ना दोस्तों, पी आर अपॉन 100। अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आप कहोगे ये तो पूरा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना हो जाएगा 1 2 3, ये आपका हो जाएगा 3 पी आर अपॉन 100 प्लस स्क्वायर वाला जोड़ लो, 1 2 3, ये आपका हो गया 3 पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, दिख रहा है, और प्लस इसमें ये बचा दोस्तों, प्लस ये हो जाएगा पी आर अपॉन 100 का होल क्यूब, है ना दोस्तों, होल क्यूब। अगर हम बात करें 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे इससे ये और ये कट जाएगा, ये बचा मेरे पास, ये तो क्या बचा, 3 पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस ये बचा पी आर अपॉन 100 का होल क्यूब। दोस्तों 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आया वो कितना आ गया, आप यहां से कुछ देखो, ये आपको मिला, ये तो आपका D2 है ना, P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर, यानी 3 D2 मतलब 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और प्लस ये कितना है पी आर अपॉन 100 का होल क्यूब। यहां से हम देखो सवालों को की ओर चलते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप इस पूरे फिगर को और चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है दोस्तों, आप समझ पाए होंगे। हम इस पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन सवाल लेते हैं, फिर आपको इसको समझाते हैं हम। दोस्तों 3 साल का जो अंतर का तीसरा सवाल है, 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 21.35 रुपए है। यदि दर 5% है तो मूलधन बताओ। दोस्तों अभी हमने सूत्र आपको बताया था, आपको वैसा भी तरीका एक बता देंगे बाद में जो आप सेकंडों में सॉल्व करोगे, लेकिन सूत्र से देख लो आप, सूत्र से हम कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों अभी हमने जो D3 बताया, D3 का सूत्र क्या बताया, 3D2 प्लस कितना बता दिया दोस्तों, ये बताया था पी आर अपॉन 100 का क्यू, है ना, आर अपॉन 100 का क्यू बताया था दोस्तों। अब देखो जो इसका अंतर है ना दोस्तों, अंतर वो कितना दिया, अंतर आपको दिया है, ये वाला जो अंतर दिया है दोस्तों वो दिया 21.35। आप इस तरीके से देखो, हमने इसको 2 भागों में बांट दिया, एक तो 21 और एक 0.35, है ना, 0.35, और 21 को लिख दिया दोस्तों, ये 3 है, 3 गुणे 7। अब ये देखो जो 7 है ना दोस्तों, 7 का जो 35 है 0.35, वो क्या 5% है, तो आप कहोगे ये 5% है, 5% है, ये 7 का 5% 35 होता है। अगर हम 7 का 5% की बात करें तो वो 0.35 होता है, 0.35। अब तो ये D2 बन गया दोस्तों। D2 क्या होता है, D2 होता है आपका P इंटू R का R% है ना, R है दोस्तों 5%, तो 0.25% की वैल्यू आपको कितना दे रहा, 7 दे रहा है, 7, है ना। तो दशमलव हटा देंगे, इधर हम डबल जीरो चिपका देंगे, कितना, डबल जीरो चिपका देंगे। अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें दोनों साइड तो कितना हो जाएगा, ये तो 100% हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 7 चौको 2800, ये आपका मूलधन होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे।
दोस्तों अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो तब भी कोई बात नहीं, हम आपको बढ़िया तरीका बता देते हैं। एक इसका तरीका है, दूसरा तरीका जो है, इसकी फ्रैक्शन मान लो 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/20 होती है दोस्तों, 1/20। अगर हम बात करें जब फ्रैक्शन 1/a के रूप में बन जाए, अंश 1 हो, तो उसका जो मूलधन होता है दोस्तों वो 1q होता है। और अगर हम CI और SI के डिफरेंस की बात करें 3 साल के, तो वो होता है 3a+1। एक ही जगह आपको दिया है 20, तो 20 का ये हो जाएगा, अगर हम 20 का क्यूब करेंगे तो 8000, और 20 को एक ही जगह लिखेंगे तो 20 दिया 60, एक 61 की वैल्यू आपको दे रहा है। ये आपका 3 साल का अंतर है, और 61 की वैल्यू दे रहा है 21.35। क्या दे रहा? 21.35 है ना, 21.35। अगर हम बात करें तो इसमें 6 तिया 18 और 6 पंचे 0.35 हो गया दोस्तों, 0.35। अगर हम 1 की वैल्यु दे रहा है 0.35, तो हमें 8000 की निकालने हैं ये, क्योंकि मूलधन है, इसमें हम 0.35 का गुणा कर देंगे तो डबल जीरो कट जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 2800। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगला चौथा सवाल है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात जो है वो 29:9 है, तो दर बताना है आपको। यानी कि D2 आपको, और D2 और D3, कहने का मतलब यह है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर D2 मानेंगे, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर D3 मान लिया। 2 का अंतर हमें 9 दे रहा है और इसका दे रहा 29 को हम ऐसे हिसाब से तोड़ेंगे कि D3 का रूप बन जाए, कि ये 3D2 का रूप बन जाए, 3D2 प्लस P इंटू R/100 का होल क्यू, है ना, होल क्यू का रूप बनाना है। तो इसमें हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3 गुणे 9 प्लस 2, 3 गुणे 9 प्लस 2 लिख देंगे। यानी जो अब आप देख लो, ये अंतर भी आपका आ गया 9, और यहाँ भी अंतर दे रहा है 9, है ना, अंतर भी 9 आ गया और यहाँ भी अंतर दे रहा। ये जो 2 है ना दोस्तों, 2, वो 9 का कितना परसेंट है वही आपकी दर होगी, है ना। 2 है, अगर 9 का कितना परसेंट है दोस्तों, 100 पे निकाल लेंगे हम, 100 की बात करेंगे तो यह आ जाएगा 22/2/9%। उम्मीद है दोस्तों आप इस ऐसे सवाल अब चुटकियों में करेंगे। दोस्तों आज का तीसरा सवाल है, 5वां सवाल है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिया है, अंतर का अनुपात है वो 19:6 है। चौथे सवाल के टाइप का है बिल्कुल। आपको दर बताना है, क्या बताना है आपको, D2 का और D3 का जो अनुपात दिया है दोस्तों वो है कितना, 19:6। कितना दिया, 19:6। अब देखो दोस्तों, इसको तोड़ दो D3 के रूप में, यानी इसको ऐसे हिसाब से तोड़ो, एक को हमने अलग कर लिया, 6 तिया 18, 3 गुणे 6 प्लस 1, 3 गुणे 6 प्लस 1, यानी 6 का 1 कितना परसेंट है ना, ये आपका D2 भी आ गया यहीं पर। 6 का 1 कितना परसेंट है दोस्तों, तो आप कह दोगे, ये आप निकाल लो, तो R आ गया आपका 16/2/3%। उम्मीद है दोस्तों आप ऐसे सवाल अब चुटकियों में करोगे। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो हम इस सवाल को दूसरा भी तरीका बता देते हैं आपको, शायद ना समझ में आया हो कुछ लोगों को। दोस्तों हमने मान लिया जो मेरा मूलधन है वो P था, इसका 3 साल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो बराबर बराबर मिलेगा दोस्तों, बराबर बराबर मिलेगा ना, बराबर बराबर। अब देखो जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 6 है, यानी पहले से 2 साल की बात करो, ये यहाँ पर 6 आएगा ना, है ना, 6 आएगा। हम क्या करते थे, 3 साल का जब फिगर बनाते थे 6 के सामने 6 लिखते थे और फिर एक नीचे हम 6 लिख देते थे, क्या लिखते थे। अब बचा हमारा इसका कितना परसेंटेज, ये बचेगा। आप कहोगे कि ये जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो 3 साल का अंतर है वो है 19, हम जोड़ लेंगे, ये कितना हो रहा है, 1 2 3 6 तिया 18, यानी 1 19, एक यहीं आएगा। 6 का 1 कितना परसेंटेज है आप यहां से भी निकाल सकते हो, तो आपका आ जाएगा दोस्तों 16/2/3%। उम्मीद है आप कर पाएंगे। अब दोस्तों जो हमने 2 साल और 3 साल का अंतर को हमने समझा दिया, अब आप उम्मीद है आप हर सवाल को आप कर पाएंगे।
दोस्तों लास्ट में हम एक ऐसा तरीका आपको बता देंगे 10-15 मिनट की वीडियो में कि आप बिना सोचे, बिना मतलब सोचना तो पड़ेगा, कॉपी बिना पेन के आप सॉल्व कर पाएंगे मन मन में सोच के। तो दोस्तों ये तो कॉन्सेप्ट हैं, तरीके हैं, ये सिखा दूं पहले, फिर लास्ट में हम एक ऐसा तरीका बताएंगे जो आप बिना पेन कॉपी कर पाएंगे, बस सोच सोच के ऐसे ऐसे जोड़ जाड़ के। हाँ, उम्मीद रखो आप। चलो तो हम आज का जो अगला सवाल है उसको बता देते हैं। एक आदमी 16,850 रुपए अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह जमा करवाना चाहता है जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष और 16 वर्ष है कि वे जब 120 साल की उम्र में हों तो उनको बराबर धन मिले। यदि दर प्रतिशत 33/3% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा बताना है आपको। छोटे बेटे का हिस्सा है ना दोस्तों, छोटे बेटे का हिस्सा बताना है। हमने मान लिया ये है छोटा वाला और ये है बड़ा, 2 बेटे हैं ना, छोटा और बड़ा। अब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं दोस्तों। 33/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/3। आपको अगर फ्रैक्शन निकालना नहीं आती तो हम इसमें 3 का मतलब 100 का भाग दे देते हैं। कैसे? देखो 33 × 99 100 है ना, 33 × 99 100, 100/3 हो जाएगा, ये परसेंट हो जाएगा। और परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे हम 100 का गुणा कर देंगे दोस्तों, 100 से 100 कट जाएगा, ये 1/3 आएगा। इस तरीके से आप फ्रैक्शन को निकालोगे। हमें उम्मीद है आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको परसेंटेज में ही सीख ली होंगी, क्योंकि मैंने परसेंटेज में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है ना। यानी जब छोटे बेटे का हिस्सा अगर 3 है तो बड़े बेटे का हिस्सा 4 हो जाएगा। अगर इसका हिस्सा 3 है तो इसका हो जाएगा 4। अब उसका कुछ नहीं करना आपको, इनके अंतर, जो उम्र का अंतर है दोस्तों वो देख लेना है आपको। जो उम्र का अंतर है वो आपको देख लेना है। उम्र का अंतर है 4 साल, इसकी पावर हम 4 कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, पावर को हम 4 कर देंगे, है ना। बड़ा बेटा का बड़ा ज्यादा मिलेगा। अब देखो इसका पावर 4 करो, जो इसका पावर 4 करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगी। अगर हम 3 की पावर 4 करेंगे, 3 × 9, 27 × 81, इसका हो जाएगा 81, 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256, यानी जो छोटे वाले का हिस्सा है दोस्तों 81 और बड़े वाले का हिस्सा कितना है 256। अब देखो दोस्तों जो उसने दे रखा है अमाउंट टोटल वो 16,850 है ना। और अगर हम बात करें छोटे का हिस्सा 81 और बड़े का हिस्सा 256, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 81 और 256, 6 1 7, 5 8 5 13 की 3 और 2 1 3, 337 की वैल्यू दे रहा है दोस्तों कितना 16,850 है ना। ये 5 से कट जाएगा, 3 5 15, तो 1 की वैल्यू बताएगी कितना 50। 1 की वैल्यू कितनी बताएगी 50। वो बूझ रहा है छोटे वाले का हिस्सा, इसमें 50 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 5 40, ये हो जाएगा दोस्तों कितना 4,050। अगला सवाल है 7वां। एक आदमी 34,100 अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह जमा करवाना चाहता है जिनकी आयु क्रमशः 10 वर्ष और 13 वर्ष है कि 200 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। यदि दर प्रतिशत 20% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा बताओ। दोस्तों दर प्रतिशत कितना दे दिया, आप कहोगे 20%, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 है ना। इसमें 100 का हम दे देंगे भाग 20 500 है ना। अगर छोटे बेटे का हिस्सा 5 है तो बड़े बेटे का हिस्सा 6 हो जाएगा। ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला। दोस्तों अब हम आयु का अंतर देखते हैं कि छोटा और बड़े के आयु का अंतर कितना है। 10 और 13 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 3, इनकी पावर हम कर देंगे 3 है
है ना। हमें 200 साल से हमें कोई लेना देना नहीं दोस्तों, 200 साल से कोई लेना देना नहीं, हमारा तो सिर्फ इसका मतलब है उनका अंतर का। तो ये हो जाएगा 125 और 6 छिक्का 36 छिक्का 216, है ना। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 341, कितना हो जाएगा 341, और उसमें कह रहा है 34,100, कितना कह रहा 34,100, एक की वैल्यू आपकी आ गई 100, है ना। जो बड़े छोटे बेटे का हिस्सा है इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 12,500। अगर हमें बड़े वाले का हिस्सा चाहिए तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है वो, और आप कुछ भी उसे बता भी सकते हो। उम्मीद है दोस्तों अब आप ऐसे सवाल कर पाएंगे। और जो लास्ट में हम आपको तरीका बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका जो होगा वो सबसे यूनिक तरीका होगा, और आप चुटकियों में सवाल को सॉल्व करोगे, ये मेरा भरोसा रखो दोस्तों।